झारखंड में नगर निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता सभी जश्न मना रहे हैं। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक मायूसी छाई हुई है, मातम छाया हुआ है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उस पार्टी का झारखंड में खाता तक नहीं खुला है। उस पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता, नेता मेयर का पद, नगर परिषद अध्यक्ष का पद तो छोड़ दीजिए, वार्ड पार्षद तक का वो पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। और उस पार्टी का नाम है आजसू पार्टी, सुदेश महतो की आजसू पार्टी, जो झारखंड आंदोलनकारी की पार्टी है। उस पार्टी का हश्र क्या हो गया, उस पार्टी का हाल क्या हो गया है, उस पार्टी की दुर्दशा क्या हो गई है, उसको अगर समझना है तो इस नगर निकाय चुनाव के परिणाम को आप समझ सकते हैं। बीजेपी ने अपनी सीटें गंवाई, उसको नुकसान हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी सीटें बढ़ाई, उसको सबसे ज़्यादा नगर परिषद चुनाव में फ़ायदा हुआ, नगर निकाय के चुनाव में फ़ायदा हुआ। कांग्रेस पार्टी भी कई सीटों पर लड़ाई में रही, कई सीटें उसको जीत मिली। लेकिन एक पार्टी जो आजसू पार्टी है, उसका खाता नहीं खुल सका, उसके सदस्य, उसके नेता वार्ड पार्षद तक का चुनाव नहीं जीत सके। और इसकी एक बड़ी वजह है सुदेश महतो। जी हाँ, सुदेश महतो आजसू पार्टी के अध्यक्ष। अगर आप युद्ध में जाते हैं, अगर आप चुनावी राजनीति करते हैं, चुनाव मैदान में जाते हैं, तो चुनाव मैदान में जाने से पहले ऐसा होता नहीं है कि आपका जो सेनापति है वो हथियार डाल दे। सुदेश महतो ने चुनाव में जाने से पहले ही हथियार डाल दिया। अब सुदेश महतो और जयराम महतो की कई बार तुलना होती है। कई बार ये कहा जाता है कि जो कुर्मी समाज है उसका बड़ा नेता कौन है, क्योंकि 2024 से पहले सुदेश महतो झारखंड में कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता थे। जयराम महतो की एंट्री हुई और जयराम महतो ने सुदेश महतो की राजनीतिक जमीन खिसका दी। अब जयराम महतो और सुदेश महतो की तुलना की बात अगर आए तो सुदेश महतो ने चुनाव मैदान में जाने से पहले हथियार क्यों डाल दिया, कैसे डाल दिया, इसके पीछे की वजह क्या है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव लड़ना क्यों जरूरी है, उसको आप समझना है। इसको अगर डिकोड करना है तो आप समझिए कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से जयराम महतो चुनाव लड़ने के लिए गए। करीब 4.25 लाख वोट जयराम महतो को मिले। जयराम महतो को लेकर ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में जाएंगे, जीतेंगे, हारेंगे, क्या होगा। लेकिन जीत हार से परे जयराम महतो ने चुनाव मैदान में अपने तौर पे पूरा दमखम लगाया। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन जितने वोट उनको मिले, 3 लाख से ज़्यादा उनको वोट मिले, उससे जयराम महतो और उनके पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं में उत्साह जगा, एक उम्मीद जगी। और उसका परिणाम भी विधानसभा चुनाव में दिखा। हालांकि सिर्फ उसके इकलौते विधायक जयराम महतो चुनाव जीत के आए। वहीं दूसरी तरफ आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव हार गए। जो नंबर 2 कहे जाते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनकी पत्नी रामगढ़ सीट से चुनाव हार गई। लेकिन जयराम महतो ने डुमरी सीट पर जीत तय की। हालांकि वो 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, बेरमो में चुनाव हार गए, लेकिन डुमरी में वो चुनाव जीते। और इससे बहुत कुछ झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया। और ये नगर निकाय का चुनाव भी झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है, या एक तरीके से उसने कर दिया है। अगर इस पूरे चीज का अगर विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि जो इस चुनाव में जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा गेन किया है, सबसे ज़्यादा जिसको फायदा हुआ, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा हुआ है। दूसरी तरफ जो पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो पार्टी आजसू है। हालांकि जयराम महतो की पार्टी को भी उम्मीद के मुताबिक चुनाव परिणाम नहीं आए उसकी पार्टी के, लेकिन जयराम महतो के साथ प्लस पॉइंट हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उनके ये एक तरीके से ये लोकल स्तर पे पहला चुनाव था। विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने और उनकी पार्टी ने दमखम से लगा, कई सीटों पर उन्होंने अच्छे खासे वोट भी पाए। नगर निकाय चुनाव में परिणाम जयराम महतो की पार्टी का क्या रहा उसका हम बाद में विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले आप समझिए कि आजसू पार्टी का ये हाल क्यों हुआ और आजसू पार्टी की दुर्दशा क्यों हुई है। और सबसे पहले जो आजसू पार्टी के इकलौते सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जो गिरिडीह से सांसद है,
और जो आसू पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, जो आसू पार्टी का पॉकेट माना जाता है, जो आसू पार्टी का गढ़ माना जाता है, कोयलांचल का इलाका, उस इलाके में मुंह की खानी पड़ गई आसू पार्टी की। और चंद्र प्रकाश चौधरी के जो करीबी हैं मनोज महतो, वो रामगढ़ नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनको इस चुनाव में सिर्फ 158 वोट मिले। और रामगढ़ की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी रामगढ़ से चंद्र प्रकाश चौधरी, जो आसू पार्टी के सांसद हैं, सुदेश महतो के बाद दूसरे सबसे कद्दावर नेता हैं, और उनके इर्द गिर्द ही एक तरीके से कहा जाए तो आसू पार्टी चलती है। तो उनके समर्थक की, उनके करीबी की बुरी तरीके से हार हुई और बड़ा एक संदेश गया, क्योंकि इस सीट पर, रामगढ़ की सीट पर, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार को बड़ी जीत मिली और उस सीट पर दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार रहे। अब रामगढ़ की सीट बीजेपी आसू को क्यों देती है, इसका विश्लेषण बीजेपी अपने तौर पर करेगी, क्योंकि जो इलाका कभी बीजेपी का रहा उसने गिफ्ट के तौर पे आसू पार्टी को दे दिया, लेकिन आसू पार्टी का भी उस तरीके से प्रदर्शन नहीं रहा और रामगढ़ जैसी सीट पर आसू पार्टी की दुर्दशा हो गई। और उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि इस सीट पर, रामगढ़ की सीट पर, चंद्र प्रकाश चौधरी जो आसू पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार किया और आसू पार्टी के नंबर 2 कहे जाने वाले नेता के चुनाव प्रचार करने के बावजूद भी उस सीट पर अगर आसू पार्टी की ये दुर्दशा हो जाती है तो ये बड़े सोचने की बात है। और जो बात मैं कह रहा था कि कैसे सुदेश महतो ने सरेंडर कर दिया, कैसे सुदेश महतो ने हथियार डाल दिया युद्ध से पहले, तो आपको याद होगा कि सुदेश महतो ने चुनाव में जाने से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि वो चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे। आपके नेता, आपके कार्यकर्ता चुनाव मैदान में हों और पार्टी के जो स्टार प्रचारक है वो प्रचार करने नहीं जाए, तो ये एक बड़ा संदेश देता है। और जिस तरीके से आसू पार्टी की हार हुई है और खाता तक नहीं खुल पाया है, झारखंड में आसू पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया है, और यह बताता है कि आसू पार्टी झारखंड में किस स्थिति में जो चली गई है। आसू पार्टी के जो केंद्रीय सचिव है वर्षा गाड़ी, वो वार्ड पार्षद का चुनाव हार गई और भारी वोटों से चुनाव हारी है। चुनाव हारी नहीं, भारी वोटों से चुनाव हारी है। आसू पार्टी के जो गिरिडीह जिलाध्यक्ष है गुड्डू यादव और जो सांसद के प्रभारी हैं गिरिडीह के, वो गिरिडीह के वार्ड 23 से चुनाव हार गए हैं। धनबाद में जो वार्ड 6 है वहाँ पर सांसद के प्रतिनिधि हैं दीपक कुमार, उनके रिश्तेदार, उनके ससुराल के लोग, वो चुनाव हार गए हैं। विशाल महतो जो छात्र महासचिव हैं आसू पार्टी के, वो धनबाद के वार्ड 23 से चुनाव हार चुके हैं। जमशेदपुर में जो नगर अध्यक्ष है, कार्यकारी नगर अध्यक्ष है प्रवीण प्रसाद, वो वार्ड पार्षद का चुनाव, उनकी पत्नी वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव हार गई। जिला सचिव की पत्नी चुनाव हार गई। आसू पार्टी के जो हम प्रवीण प्रसाद की बात कर रहे थे कि वो किस तरीके से चुनाव हार गए, जमशेदपुर जिला सचिव अरुण मलिक वो पार्षद का चुनाव हार गए। रामगढ़ में जो कुसुम लता की जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार की जीत हुई है, वो बहुत बड़ा एक तरीके से आसू पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो वहाँ आसू पार्टी ने सुरेंद्र लिंडा को अपना समर्थन दिया था, वो महज 6,787 वोट वो ला सके। बोकारो की जो 4 सीट है वहाँ पर राजू महतो को सिर्फ 5,739 वोट मिले। ये स्थिति, और इसका अगर आप अवलोकन करेंगे, इसकी अगर जानकारी तह तक जाएंगे तो आसू पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार थे, जो आसू पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे, उनके जितने वोट मिले उससे ज़्यादा जयराम महतो के पार्टी के उम्मीदवारों को वोट मिले। हालांकि जयराम महतो को भी उस तरीके से सफलता नहीं मिली, लेकिन उनकी पार्टी का ये पहला चुनाव था, इसलिए उनको थोड़ा सा इस मामले में छूट कम से कम जो है वो दिया जा सकता है। धनबाद में शांतनु चंद्रा, वो उनको 2,000-2,500 के आसपास ही वोट आए, उससे ज़्यादा वोट जयराम महतो की पार्टी के जो मेयर पद के उम्मीदवार थे उनको उससे ज़्यादा वोट आए। और जो आसू पार्टी के धनबाद में एक तरीके से बड़े नेता थे हीरालाल महतो, उनकी पत्नी कुमकुम पटेल, वो पार्षद का चुनाव हार गए और वहाँ पार्षद का चुनाव ही नहीं हारी, वो चौथे नंबर पर आ गई। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू यह है कि वहाँ पर धनबाद में पलटू महतो, जो कि कुर्मी समाज के एक युवा नेता थे,
उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद वहाँ पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी और उनकी पत्नी चुनाव ना जीते, इसके लिए आशू पार्टी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया और एड़ी चोटी का जोड़ लगाने की वजह से इसका नुकसान ये हुआ कि ना आशू पार्टी के जो बड़े नेता हिलाल महतो उनकी पत्नी चुनाव जीत पाई, ना पलटू महतो की चुनाव जीत पाई और वहाँ पर एक बड़े कारोबारी बड़े बिल्डर अरुण सिंह उनको चुनाव में जीत मिली और इसका खामियाजा आशू पार्टी को क्या होगा, इसका आने वाले समय में विश्लेषण होगा। यही नहीं, अगर आप रामगढ़ नगर परिषद के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज मेहता, उनको सिर्फ रामगढ़ में 157 वोट मिले और ये इलाके वो हैं, जिन इलाकों को हमने जिक्र किया वो इलाके वो हैं जो आशू पार्टी का गढ़ रहा है। कोयलांचल का इलाका आशू पार्टी का गढ़ रहा है, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, ये आशू पार्टी के गढ़ रहे हैं। रांची में भी जो बुंडू का इलाका है, वहाँ पर भी बुंडू में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार जीत के आए, आशू पार्टी का वहाँ बुरा हाल हुआ। और इसके अलावा अगर पलामू जिलाध्यक्ष की बात करें तो पलामू जिलाध्यक्ष दिलीप चौधरी हैं, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही थी, उनको सिर्फ 146 वोट मिले। जो गढ़वा के जिलाध्यक्ष है उनको सिर्फ 464 वोट मिले। दीपक कुमार शर्मा उनका नाम है और वो नगर परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये दुर्दशा हो गई है आशू पार्टी की। और जो हम बात कर रहे थे कि 2029 के चुनाव से पहले ये चुनाव एक तरीके से लिटमस टेस्ट था झारखंड की राजनीति के लिए, झारखंड के अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए। बीजेपी को जरूर इस नगर निकाय चुनाव में झटके लगे हैं, बीजेपी को जरूर नुकसान हुआ है, बीजेपी को ने शहरी सीटें जरूर गंवाई हैं, लेकिन कुछ सीटें बीजेपी ने अपने तौर पे बचाई भी हैं। और उसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह हो, लेकिन कम से कम बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, बीजेपी के समर्थक उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। लेकिन कांग्रेस के भी समर्थक उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी समर्थक उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। लेकिन जो आशू पार्टी, जो झारखंड आंदोलनकारी की पार्टी रही है, उसकी ये दुर्दशा हो गई है। तो ये एक बड़ा संकेत दे रहा है कि क्या सुदेश महतो ने 2029 से पहले संन्यास ले लिया है? क्या सुदेश महतो संन्यास की राजनीति पर चल रहे हैं? क्या उन्होंने चुनावी राजनीति को त्याग दिया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये आशू पार्टी के लिए खतरे की एक तरीके से घंटी, हालांकि खतरे की पहली घंटी जो है वो 2024 के विधानसभा चुनाव में ही बज गई थी, जहां पर सिर्फ मांडू की सीट पर आशू पार्टी के उम्मीदवार 200 कुछ वोट से चुनाव जीत कर आए थे, तिवारी महतो। और उसके अलावा जो पार्टी के सुप्रीम में हैं उनसे लेके कई नेता, रामगढ़ की सीट भी आशू पार्टी ने गंवा दिया। और ये चुनाव आशू पार्टी के लिए अलार्मिंग पोजीशन था और उस अलार्मिंग पोजीशन को आशू पार्टी ने अपने तौर पर खो दिया है। उसका आशू पार्टी को क्या राजनीतिक नुकसान होगा उसका विश्लेषण आने वाले समय में हम करेंगे। लेकिन आशू पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है उससे आशू पार्टी ने अपने आप को हाशिए पे ढकेल दिया है और जिसको राजनीतिक तौर पे राजनीतिक गर्त में कहते हैं, वो आशू पार्टी राजनीतिक गर्त में जाते हुए दिखाई देती है। सुदेश महतो के लिए जगने का समय था, लेकिन वो सोए रहे और उन्होंने अपने तौर पे कह दिया कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। जयराम महतो के भी उम्मीदवार खड़े थे, उनको भी पता था कि उनके उम्मीदवार शायद चुनाव मैदान में फतह नहीं कर सके, लेकिन एक जो कहते हैं दमदार उपस्थिति दिखाना, चुनाव में एक दमदार उपस्थिति दिखाने की अपने तौर पर कोशिश जरूर की और आशू पार्टी से उनके उम्मीदवारों को जरूर ज़्यादा वोट मिले। लेकिन आज सुदेश महतो पता नहीं किस दुनिया में है और कब वो जगेंगे। और ये चुनाव सुदेश महतो के लिए बहुत ही निर्णायक चुनाव था और उस चुनाव में सुदेश महतो ने अपने तौर पर हथियार डाल दिए और उसका खामियाजा आशू पार्टी और उनके समर्थकों को हुआ, उनके पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को हुआ और बुरी तरीके से उनकी हार हुई। एक सीट भी वार्ड पार्षद तक का चुनाव उनके पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीत सके। तो ये बताता है कि झारखंड में आशू पार्टी आज की तारीख में कहाँ है। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता।
रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।